अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने प्लांट्स में मस्टर्ड केक का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड केक एक बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र है जिसको आप अपने हर किस्म के प्लांट्स को, जिसमें आउटडोर प्लांट्स जितने भी होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, वेजिटेबल प्लांट्स हो गए, फ्रूट वाले प्लांट्स हो गए, उन सब को ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मस्टर्ड का ये पाउडर होता है, सरसों की खली, सरसों के जो बीज होते हैं उनको कोल्ड प्रेस मशीन या उनका ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए उनको उनकी सरसों के जो सीड्स होते हैं उनका मशीन में डाला जाता है। तो फिर उसके बाद उसमें से जो एक्स्ट्रा उसके वेस्टेज आप समझ लें, वो जब निकलता है तो उससे मस्टर्ड के केक, वो केक फॉर्म में बनता है और फिर उसके बाद केक फॉर्म जो होती है उसको क्रश किया जाता है तो वो पाउडर बन जाता है। तो सरसों की खली इसको उर्दू में कहा जाता है, इंग्लिश में इसको मस्टर्ड कहा जाता है, मस्टर्ड केक। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को आप अपने गार्डन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एक ग्रो ऑर्गेनिक का प्रोडक्ट है जिसके ऊपर लिखा है 100% ऑर्गेनिक और लिखा है सॉइल कंडीशनर प्रोमोट्स प्लांट ग्रोथ, शाइनी लीव्स, बिगर फ्लावर्स, प्लांट्स एंड रूट्स डेवलपमेंट। 800 ग्राम्स का ये पैकेट है जो कि 300 रुपीज़ का मैंने लिया था और मैं इसको पहले भी यूज़ कर चुका हूँ। इसको मैं दोबारा यूज़ करने के लिए जा रहा हूँ। आज मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा कि इसको कैसे तैयार करना है। इसको बनाने का एक लंबा प्रोसीजर है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने जैसे जैसे मैं डोजेस बताऊँ आपने बिल्कुल एक्यूरेट उसी तरीके से डोजेस आपने इसको तैयार करना है और आपने उसी तरीके से आपको उसी दिन इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। इस फर्टिलाइज़र की शेल्फ़ लाइफ नहीं होती, यानी ऐसा नहीं कि आप इसको बना के आपने स्टोर कर लिया, जिस दिन आपने तैयार कर लिया और जिस दिन ये रेडी हो गया फर्टिलाइज़र आपने उसी दिन इसको इस्तेमाल कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है जी। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र एक ऑलराउंडर फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर तमाम माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि एक प्लांट की ग्रोथ के लिए नहायत ही ज़रूरतमंद होते हैं। तो इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं। तो बहुत सारी वीडियोस में इसको सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने प्लांट्स में मस्टर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो चलिए जी, अब इसको मैंने तो खोला हुआ है पैकेट, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि ये होता किस तरीके का है। मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, पहले हाथ में निकाल लेता हूँ। ये देखिएगा, ये इस तरीके का होता है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म है ये। और इसको मैं वापस डाल लेता हूँ ताकि फिर मैं आपको बता सकूँ कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक आपको बकेट चाहिए होगी और एक आप बॉटल रख लीजिएगा जिसमें आपके पास लीटर्स मेजर करने का सिस्टम हो। और ये क्या रखा है सामने, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, आपका फ़र्टिलाइज़र जो है ये 4 दिन में बनेगा। ठीक है, ये एक दिन में तैयार नहीं होता, ये 4 दिन में आपका फ़र्टिलाइज़र तैयार होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप एक काम करेंगे, मैं आपको जो क्वांटिटी बता रहा हूँ आपने अपनी ज़रूरत के लिहाज से कम या ज़्यादा कर लेना है जितना आपको तैयार करना है। ठीक है, मैं 2 लीटर का सोल्यूशन मैं 10 लीटर का सोल्यूशन तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, यानी मैं 10 लीटर का फर्टिलाइज़र बनाऊँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने 2 लीटर का पानी लिया। ठीक है, टैप वाटर ले लेना है 2 लीटर्स और इसको इसमें डाल लेते हैं। ओके व्यूअर्स, मैंने 2 लीटर इसका पानी इस बकेट में डाल लिया है। और नेक्स्ट स्टेप अब क्या करना है कि ये मस्टर्ड का पाउडर आपने 100 ग्राम्स निकालना है। एक अंदाज़े के मुताबिक आपके पास आप मेजर कर लीजिएगा, क्योंकि डोजेस अगर ज़्यादा हो गई तो मसला बन सकता है, आपका फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जो कि प्लांट को फिर नुकसान दे सकता है। तो आपने ये ज़रूर पहले मेजर कर लेना है। ठीक है, कि 100 ग्राम्स कितना होता है। ठीक है, ये एक अंदाज़े के मुताबिक मैंने इसको मेजरमेंट करके रखा हुआ था। ये 100 ग्राम्स हो गए। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, ये 2 लीटर पानी में आपने इसको मिक्स कर लिया और अब मिक्स करने के बाद इसको अच्छे तरीके से आप शेक कर दें इससे।
मैं आपको दिखा दूँ, इसको अच्छी तरीके से इसको शेक करना है। और इसके बाद अब आपने क्या करना है कि आपने इसको 3 दिन के लिए छोड़ देना है, जो कि इसको 3 दिन के लिए आपने फर्मेंट करना है। फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता है, ये अमल करना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था कि आप इसको फ़ौरन से इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको बनाने में 4 दिन लगते हैं। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है इसका। उसके बाद ये आपका फ़र्टिलाइज़र इस्तेमाल के लिए अवेलेबल होता है, उससे पहले आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मैंने अच्छे तरीके से इसको मिला दिया है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 3 दिन तक आपने इसको इस तरीके से दिन में 2 मरतबा इस तरीके से आपने शेक कर देना है एक तो, और इसको आपने शेड वाली जगह में रख देना है या ठंडी जगह पे रख देना है। आपने इसको सनलाइट में या ओपन स्पेस में नहीं रखना, आपने इसको शेड में रख देना है और इसको किसी भी चीज़ से आप कवर कर दीजिएगा। और जब भी आप सुबह के टाइम आएँ या शाम के टाइम आएँ, एक दफ़ा इसको इस तरीके से आपने शेक कर देना है, क्योंकि ये जो है बैठ जाता है इसका पाउडर। तो इसको दोबारा से आपने इस तरीके से जब मिक्स कर देंगे तो ये दोबारा से इसके साथ अच्छे तरीके से डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। ओके व्यूअर्स, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब आप इस तरीके से इस फर्टिलाइज़र को दिन में 2 मरतबा शेक कर देंगे और जैसे ही चौथा दिन आपका स्टार्ट हो, आपने क्या करना है कि आपने इस 2 लीटर के सोल्यूशन को 8 लीटर प्लेन वाटर पानी में मिक्स कर देना है, जिससे क्या होगा कि आपका फ़ाइनल जो फर्टिलाइज़र होगा वो 10 लीटर का बन जाएगा, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ कि जैसे आपका चौथा दिन स्टार्ट हो, आपने ये 2 लीटर का मस्टर्ड का जो सोल्यूशन है, ये 8 लीटर सादा जो नलके का पानी होता है उसमें ये मिक्स कर देना है और एक दफ़ा उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा उसके अंदर। और वो टोटल जो आपका फिर फाइनल जो सोल्यूशन जो होगा वो 10 लीटर का होगा और वो प्लांट्स को फिर देने के लिए अवेलेबल होगा। तो ये आपने एक्टिविटी चौथे दिन करनी है। और उसके बाद जब आप 10 लीटर पानी आपका वो सोल्यूशन तैयार हो जाए, फिर आपने प्लांट्स को देना है। और कैसे देना है वो मैं आपको भी बताता हूँ। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताऊँगा कि एक तो इसमें बहुत ही बैड स्मेल आती है, आपने उससे परेशान नहीं होना है। आपको मैं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, जैसे कि मैंने कहा था कि ये मैंने एक सोल्यूशन तैयार किया है जो कि अभी चल रहा है, आज इसका 3rd डे है। तो ये कुछ इस तरीके का ये होता है, ये देखें ये नीचे से बैठ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने इसको यहाँ से कैप इसका बंद किया और इसको एक दफ़ा मैंने शेक कर लेता हूँ ज़ोर से, और बस इसको फिर वापस शेड एरिया में रख देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का इसका तैयार हो रहा है। और ये आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने दिखाया था कि जो शुरू में मैंने कहा था ये क्या चीज़ है, तो ये वही मस्टर्ड का सोल्यूशन है। तो चलें हम वापस अपने सोल्यूशन पर आते हैं। तो ये अब आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ कि अब हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि आज है चौथा दिन। तो अब हमें क्या करना है कि इसको 8 लीटर पानी में मिक्स करना है। ये मेरा 8 लीटर का शावरिंग कैन है और इसमें मैं ये डाल लेता हूँ। ओके व्यूअर्स, अब ये मेरा आज ये देखें 8 लीटर का जो शावरिंग कैन है ये तैयार हो चुका है। इसको अच्छे तरीके से मैंने इस तरीके से शेक कर लिया, ठीक है। अब ये प्लांट्स में कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूँ, वो जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका है, वो आपने अच्छे तरीके से समझ लेना और आपने बिल्कुल वैसा ही करना है। ओके व्यूअर्स, तो डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए मैं आपको एक प्लांट के सामने दिखा रहा हूँ कि आपने प्लांट को किस तरीके से ये फर्टिलाइज़र देना है। मेरे पास सोल्यूशन एक तैयार हुआ था जिसको 4 दिन मुकम्मल हो चुके थे, तो वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अच्छा, आपने क्या करना है कि जब आपका 3rd डे होगा तो आपने जिस प्लांट को फीड करवाना है, आपने उसकी सॉइल को इस तरीके से लूज़ कर देना है, ठीक है। सॉइल जब लूज़ हो जाएगी 1 दिन तक, फिर ये सॉइल इसकी मुकम्मल ये ड्राई हो जाएगी। और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये 8 इंचेस का पॉट है तो 200 से 250 ml आपने लेना है। और अगर इस तरीके का 6 इंचेस का पॉट है तो आप 150 से 200 ml तक दे सकते हैं। तो मैं इसके अंदर ये
इस तरीके से मैंने इसको डाल दिया, बस ये इस तरीके से अब्जॉर्ब हो गया। इसको अब 1 दिन तक आपको पानी नहीं देना, यही फर्टिलाइज़र इसमें डले रहेगा। और नेक्स्ट डे हो सकता है नेक्स्ट डे आपको इसके ऊपर कुछ लेयर सी एक मस्टर्ड की लेयर नज़र आए, तो उसको परेशान नहीं होना, वो फंगस नहीं होती। वो आपने उसको क्या कर देना, उसको इसी तरीके से हाथ से उसको क्रश कर दीजिएगा, बहुत सॉफ्ट सी होती है। ये दोबारा से सॉइल को गोडी कर दीजिएगा, जैसे मैंने अभी करके दिखाया है। तो इस तरीके से आप मस्टर्ड के सॉल्यूशन को अपने प्लांट को दे सकते हैं। क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से आपने इसको बनाना है और कितना ml आपने इस प्लांट को देना है। तो ये थे मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका। रिपीट कर देता हूँ जल्दी से, ताकि सब लोग समझ सकें कि 2 लीटर पानी में 100 ग्राम मस्टर्ड का ये पाउडर लेना है। 4 दिन तक आपने उसको उसी पानी में रखना है। दिन में 2 मरतबा उसको शेक कर देना है। शेडी एरिया में रखना है, धूप में नहीं रखना। ऊपर से जिस चीज़ में भी रखें, बकेट में रखें, बकेट को कवर कर दीजिएगा। उसमें से बैड स्मेल आती है, उससे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना, उसको इग्नोर करना है। और जैसे ही 4था दिन हो तो आपने उस 2 लीटर के सॉल्यूशन में 8 लीटर का पानी ऐड कर देना है, जिससे आपका फ़ाइनल फर्टिलाइज़र 10 लीटर का बन जाएगा। और फिर उसके बाद आपने प्लांट को दे देना है, उसी दिन दे देना है। और 1 दिन पहले फर्टिलाइज़र देने से 1 दिन पहले प्लांट की अच्छी तरीके से गोडी कर लीजिएगा। और जैसे ही 4थे दिन आए, आप 8 इंच का पॉट है तो उसमें 200 से 250 ml ये फर्टिलाइज़र की डोज़ दे दीजिएगा। बड़ा पॉट हो तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा उसी तरीके से, और छोटा पॉट है तो उसी लिहाज से आप उसकी डोज़ कम कर दीजिएगा। तो ये था तरीका मस्टर्ड केक को इस्तेमाल करने का। समर में इसकी डोज़ अलग तरीके से होती है, इसका सॉल्यूशन अलग यानी इस तरीके से तैयार किया जाता है। विंटर सीज़न में इसको अलग तरीके से तैयार किया जाता है। तो इंशाल्लाह जब विंटर सीज़न आएगा दोबारा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि विंटर्स में आप प्लांट्स को किस क्वांटिटी से इसको देंगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपने प्लांट्स को ज़रूर ये दें। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।